हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइको वेदास एपिसोड नंबर 22, साउंडस्केप्स ऑफ हीलिंग। आज हम बात करेंगे किस तरह म्यूजिक हम लोग को साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देता है और किस तरह हम लोग इम्प्रूव हो सकते हैं अच्छे म्यूजिक सुनने से। और आज हम बात करेंगे कई तरीके की म्यूजिक के बारे में। और सबसे पहले मैं अपनी मैम का स्वागत करना चाहूँगा। मैम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके मैम, वो तो हमें पता ही है, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। हमारा पिछला एपिसोड काफ़ी अच्छा गया। उसमें आपको काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें प्राप्त हुई होंगी। हाँ, बहुत नॉलेजेबल चीज़ें प्राप्त हुई है मुझे। ओके, हाँ, बेइज्जती जो हुई है, थैंक यू फॉर दैट। बाय। ओके, तो मैम आज का टॉपिक हम लोग का म्यूज़िक के बारे में है। तो मैम शुरू करें, आपका तो फेवरेट टॉपिक है। श्योर, लेट्स डू दिस। तो मैम आप बताइए कि म्यूज़िक सुनने से क्या सही में कोई बेनिफिट होते हैं मेंटल हेल्थ में, और कैसे? हमें जैसे कि हमें पता ही है, म्यूजिक हमारा एंटरटेनिंग का सोर्स बहुत हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ म्यूजिक, अगर हम बेसिकली बात कर ले, वो रिसर्चर्स ने भी सजेस्ट किया है कि वो हमारी हेल्थी लाइफ में भी इफेक्ट बहुत कर सकता है। जैसे कि म्यूजिक से हमारी माइंड बहुत रिलैक्सेशन में जा सकती है, एनर्जी आ सकती है बॉडीज में। एंड साथ ही साथ जो हमारा पेन है उसको मैनेज करने में भी हमारी हेल्प बहुत करता है ये। तो अगर हम इसे कंक्लूड करें तो बेसिकली म्यूजिक हमारा थॉट, फीलिंग और बिहेवियर में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। एंड साथ ही साथ हमें एनर्जी देता है कि हम आगे अपनी मोटिवेशन आगे काम कर सके। मैम, एक मेरे मन में क्वेश्चन था कि हम हमेशा कॉन्जेक्टिव परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो क्या हम लोग के ये परफॉर्मेंस में ये म्यूजिक हेल्प करता है? ऑफ कोर्स करता है। हम जैसे कि आगे कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट के बारे में हमेशा जो बात करते हैं, वो बेसिकली क्या है, हमारे माइंड्स के जो थॉट्स हैं वो उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव थॉट्स या फिर कॉग्निटिव माइंड, राइट। तो बेसिकली अगर हम रिसर्चर्स ने भी सजेस्ट किया है, अगर आपका बैकग्राउंड में या फिर कोई स्मूथिंग म्यूजिक चल रहा होगा, लाउड म्यूजिक नहीं बट स्मूथिंग, जो आपको फेवरेट म्यूजिक हो, उससे जो काम उस समय जब आप काम कर रहे हो कोई भी, वो उसका काम करने की एनर्जी जो है वो डबल हो जाती है। एंड ये मैं खुद नहीं बोल रही, ये रिसर्चर्स ने भी बोला गया है कि अगर आप कोई कामिंग या फिर अपना कोई भी फेवरेट म्यूजिक बैकग्राउंड में सुनते जा रहे हो एंड अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो वो जो एनर्जी है, जिस एनर्जी से आप कर रहे हो, वो डबल हो जाएगी और आपका जो काम होगा वो और भी अच्छे से आप कर सकोगे। तभी जो स्टूडेंट्स हैं, जब भी असाइनमेंट्स करते तो उनको वो म्यूजिक चाहिए होते ताकि वो काम डबल कर सके। ओके मैम। मैम, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या ये गाना सुनने से, मतलब म्यूजिक, स्मूथिंग म्यूजिक सुनने से हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है, और कैसे? सो एक्चुअली वहाँ इस टॉपिक के ऊपर एक स्टडी भी हुई थी। 2013 में एक स्टडी हुई थी जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको मतलब 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। एंड उसमें लाइक उन तीनों ग्रुप्स को एक स्ट्रेसफुल एग्जाम देना था, स्ट्रेसफुल टेस्ट देना था बेसिकली। एंड उस वो जो टेस्ट था, उससे पहले 2 ग्रुप्स को डिफरेंट टाइप के म्यूजिक सुनाए थे। एक को रॉक और एक को बहुत कामिंग म्यूजिक सुनाया गया था। एंड एक को कोई भी म्यूजिक नहीं सुनाया गया था, जिसकी वजह से जो पहला रिजल्ट जो आया था उसमें ये पता चला था, जिनको जिनको म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुनाया गया था वो लोग अच्छा नहीं स्कोर कर पाए थे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। एंड जो दो जिन्होंने म्यूजिक सुना था उनका टेस्ट स्कोर अच्छा भी था एंड बेटर था अपने प्रीवियस रिजल्ट से। ओके मैम, एक और चीज़ कि आपने बताया कि ड्यू टू स्ट्रेस, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लोग ओवर ईट करते हैं। तो क्या जो ये स्मूथ म्यूजिक या ये सब सुनने से क्या हम उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? ये नहीं बोलूंगी कि अगर आप म्यूजिक सुनोगे तो आप लोग खाना बंद कर दोगे, बट एक कामिंग म्यूजिक या फिर जो आपका खुद का जो मतलब, ये एक्चुअली में बड़ा सरप्राइजिंग टॉपिक है कि किसी को इतना नहीं पता कि एक्चुअली में ये एक्चुअली में हो भी सकता है। क्योंकि अगर आप जो म्यूजिक सुन रहे हो
और आप जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हो, लूज वेट करना चाह रहे हो, तो उससे लाइक आपको एक, जैसे कि सपोज आप बहुत मेलोडी गाना, इन सब चीज़ों में आपको मेलोडी गाना रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप बहुत रिलैक्स म्यूजिक या फिर रिलैक्स सेटिंग में रहोगे इन सब चीज़ों में, तो आपका जो खाना है जब आप कंज्यूम करोगे तो आप स्लोली स्लोली कंज्यूम करोगे, जिसकी वजह से आपको ना ओवर ईटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आपका पेट भी भर जाएगा एंड आपको अपना जो पोर्शन साइज होगा उससे भी बहुत थोड़ा सा खाओगे, क्योंकि रिकमेंड किया जाता है कि आपको इतने मतलब जो आपको च्यू करते हो वो बहुत मतलब अच्छे से करना चाहिए ताकि आपका पेट भर सके। ओके मैम, मैं तो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। मैंने कहीं सुना है कि म, कि गाना सुनने से हमारी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। वैसे आपकी हुई या नहीं, ये तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप हमारे साइकोविदास का काफ़ी। नहीं नहीं मैम, मैं मजाक कर रहा था। चलिए, मैंने क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए मैम। क्या म्यूजिक सुनने से हमारी मेमोरी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और कैसे? एक्चुअली यस, ये पड़ता है एंड एक्चुअली अगर आप स्टूडेंट्स को नोटिस करोगे तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, वो यूजुअली कुछ स्टूडेंट्स अपने लिए बेनिफिट क्या करते हैं लर्निंग के समय, कि वो अपना बैकग्राउंड में या फिर अपना फेवरेट गाना चलाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ी अच्छी होने लगती है। एंड ये साइंटिस्ट ने भी कहा है कि अगर आप लर्निंग के समय, अगर आप जो बच्चे म्यूजिक सुनते हैं या फिर म्यूजिक में इंटरेस्टेड होते हैं उनकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जो उनका फेवरेट सॉन्ग्स होता है वो उनको लगातार सुनते जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी मेमोरी है वो उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती जाती है एंड मेमोरी जो रजिस्टर है वो उनका अच्छा डिटो मतलब सही होने लगता है। सो जो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो या फिर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बोला जाता है कि आप म्यूजिक चलाओ तो आपका शायद से मेमोरी अच्छी हो सके। बट ये ऑफ कोर्स हर किसी के केस में नहीं होता, कुछ केसेस में होता है। ओके मैम, तो एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन, कि मान लीजिए किसी को पेन है, तो क्या म्यूजिक उस पेन को भी रिमूव कर सकता है, मैनेज कर सकता है? राइट, इसको भी कर सकता है एंड इसके ऊपर भी एक्चुअली में एक रिसर्च बन चुकी है, जिसमें जिन लोगों को क्रॉनिक पेन्स या फिर मतलब डिप्रेशन हो रहा था, वो लोग उन लोगों के ऊपर ये टेस्ट किया गया था कि उन लोगों को चार चार 4 वीक तक गाना सुनाया जा रहा था, लाइक 1 आवर to 2 आवर तक उनको गाना सुनाया जाता। एंड उसके बाद जो स्टडी जब खत्म हुई तो रिजल्ट ये निकला, जिन लोगों को गाना सुना रहे थे 1 to 2 आवर्स, उनका पेन बहुत ज्यादा कम हो गया था rather देन जिनको गाना नहीं सुनाया जा रहा था। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है पेन मैनेज में। ओके मैम, तो मैम मैं अगला क्वेश्चन, कि क्या गाने सुनने से हमारी स्लीप भी बेटर हो सकती है क्या? एक्चुअली में यस, हो सकती है एंड ये इसलिए हो सकती है क्योंकि जो कुछ लोगों को जो इंसोमिया होते हैं, अब इंसोमिया उन लोगों को होता है जिनको नींद नहीं आती है और नींद में प्रॉब्लम होती है। सो इन सब में बहुत हेल्प कर सकता है कि गाना लाइक एक आपको एक सेफ प्लेस दे देता है, कि आपको एक सेफ प्लेस या फिर इफेक्टिव टाइप की एनर्जी देता है, जिसकी वजह से आप सो सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो एंड लाइक सेफ फील कर सकते हो। तो लाइक म्यूजिक लाइक एक जैसे कि, और वो भी ये नहीं कि एक टाइप का म्यूजिक, लाइक बहुत टाइप के म्यूजिक हो सकते हैं, बट रिकमेंड ये किया जाता है कि आप थोड़ा मेलोडी स्लो गाना सुनिए, तो आपको स्लीप की मतलब स्लीप में थोड़ी हेल्प होगी। ये एक्चुअली म्यूजिक थेरेपी में भी बहुत आता है। ओके मैम, तो मेरा लास्ट और आज का फाइनल क्वेश्चन, कि अभी हमने बात की कि किस तरह गाना हम लोग के पेन और इन सब की चीज़ों को हेल्प करता है। क्या इसमें डिप्रेशन जो सिम्टम्स किसी में शो कर रहे हैं, क्या उनको भी गाने सुना करके हेल्प पेज मिल सकती है? इसको मैं लाइक नहीं बोल सकती, हाँ भी नहीं बोल सकती, बट ये काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हेल्प करता है। अभी जैसे कि मैंने म्यूजिक थेरेपी के बारे में बताया है,
तो ये म्यूजिक थेरेपी डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब डिसऑर्डर्स में मतलब आप यूज कर सकते हो एज ए टूल, एज ए लाइक फैक्टर कि आप उस डिप्रेशन को कम कर सको। और कुछ लाइक कुछ जगहों पे म्यूजिक ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि एक तो म्यूजिक सारी एज के सुनते हैं, एंड डिप्रेशन जो ऐसी चीज़ है, लाइक ये सब चीज़ें जो मेंटल इश्यूज होते हैं वो कभी भी किसी भी एज को हो सकता है, तो वो पता नहीं चलता। तो जो म्यूजिक थेरेपी है ये बहुत वन ऑफ द सेफ थेरेपी है, क्योंकि इसमें सिर्फ गाना है, इन सब के सराउंडिंग इंसान रहता है। तो इसमें कोई आपको लाइक कोई रिस्क नहीं है, कोई वैसी चीज नहीं है कि जिससे आपको ये मतलब फेल्ड हो जाए। तो इज लाइक वेरी लो रिस्क कि ये डिप्रेशन या एंजाइटी में ना काम करे। ये काम जरूर करता है बट एज ए मेजर फैक्टर नहीं करता। ओके मैम, तो मैम आज के सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। आज का टॉपिक बड़ा यूनिक था। लास्ट में आपने बोला कि हर एज के लोगों को गाना सुनना है वो हेल्प करता है, तो मैम अच्छा हुआ आपने बोल दिया। पता चल गया आपकी एज बूढ़े लोगों को मतलब छोटे बच्चों को, सॉरी छोटे बच्चों को भी अच्छे लगता है। सॉरी मैम, इस तरह मत देखिए, मजाक कर रहा था मैम। मैम आपको कुछ बोलना है? नहीं, कोई नहीं मैम, आई नो आई एम लिविंग एवरीवन स्पीचलेस। तो छोड़िए, खत्म करने से पहले मैम आज के टॉपिक पे एंडिंग लाइन। म्यूजिक इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो टेक सेलेक्ट गुड म्यूजिक। ओके मैम, थैंक यू मैम। आपके लिए कौन सा गाना बनना चाहिए? ट्विंकल ट्विंकल, सॉरी अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैम आप सीरियस मत होइए। बाय। ओके एवरीवन, थैंक यू। हमारी मैम नाराज हो गई, कोई नहीं, अगली बार हम लोग उनको मना लेंगे। आप हमारे कमेंट कीजिए और मैम को मनाने के लिए प्लीज इंस्टा पे लाइक कीजिए और मैसेज कीजिए कि मैम मान जाइए। हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए हैशटैग मैम प्लीज मान जाइए। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आज का टॉपिक था हमारा म्यूजिक के ऊपर। तो सब लोग स्मूथ कामिंग म्यूजिक सुनते रहिए, और जिसको रॉक म्यूजिक पसंद है वो भी रॉक का म्यूजिक सुने, रॉक एक्टर का नहीं। तो प्लीज एवरीवन लिसन टू स्मूथ म्यूजिक। हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ साइको विदास।